और अब संगीत की बारी। और जब हम संगीत की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि संगीत कहीं भी बज रहा हो, कानों को मधुरता एकदम से देता चला जाता है और हम उसमें डूबते चले जाते हैं। और जब संगीत देशभक्ति से रचा बसा हो, तो तब हम महज ही जाग उठते हैं। एक अलग ही तरह का जोश जो है वो संगीत हम में भरता चला जाता है और हम देश के प्रति समर्पित होने का प्रण और दृढ़ करते चले जाते हैं और ये कहते हैं कि हम और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, अग्रसर होता रहे और तरक्कियों के पथ पर तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ता चला जाए। और अब संगीत के क्षेत्र में, संगीत की इस क्षेत्र में अब हमारे सामने रिति जो है वो एक गीत प्रस्तुत कर रही है, देश मेरा रंगीला। रिति।
मेरा देश रंगीला, और सचमुच में भारत देश रंगीला ही है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलना शुरू कर दें, आपको अलग अलग वेशभूषा दिखाई देगी, बोलियां अलग दिखाई देगी, और आपको महसूस होगा कि कितने रंगों में हम देखते चले जाते हैं भारत को। और यही विशेषता है जो हमें जोड़ती है। आइए प्रयास करें आजादी के अमृत महोत्सव में कि हम जुड़े और जीवन में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। हम और आगे बढ़ते हैं संगीत की इस महफिल में, और अब हमारा आमंत्रण है जागृति से। जागृति, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, ये गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये गीत हम सोचते हैं कि हाँ, लिखा गया होगा, कैसे लिखा गया होगा, शायद इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। बस सोचते हैं गीतकार ने लिख दिया होगा, प्रेम धवन उनके द्वारा ये गीत लिखा गया, और लिखा गया रशिया में बैठे हुए, उनको वहां बिठा दिया गया। और जब चारों तरफ रशिया में बर्फ ही बर्फ थी, कोई नहीं दिख रहा था, उस ठिठुरती ठंड में इस गीत ने जन्म लिया था। और हुआ यूं कि कुछ हवाएं तेज चली जो सर्द थी, बहुत सर्द थी, और ऐसे में इस गीत ने जन्म लिया। और उस गीत में उन्होंने कहा है कि ऐ मेरे प्यारे वतन तुझको सलाम कहते हुए उन्होंने कहा है। और इस सलाम की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारी सुबह जो है वो सबसे निराली है इस गीत में। और तभी तो कहते हैं कि जो गीतकार होता है उसके भाव कब उभर कर सामने आ जाए। और इस गीत में जो भाव प्रेम धवन साहब के उभर कर हमारे सामने आए, उस गीत को आज हम गुनगुनाते हैं। और देश के प्रति हर व्यक्ति भाव विभोर उठता है, वैसे ही जैसे अब हम इस गीत को सुनकर होने वाले हैं। बिछ
कृति द्वारा प्रस्तुति। और हमने कहा था कि एक ऐसा गीत है जो भाव विभोर कर देता है, हमें किसी और ही तरफ लिए चलता है, क्योंकि हमारी देश की मिट्टी की बात करता है ये गीत। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है ये तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। और उस जगह ही निकले दम, यही तो विशेषता है भारत की, हिंदुस्तान की, हमारे देश की, कि हम अपनी जमीन से, अपनी मट्टी से, अपने देश से इतना प्रेम करते हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं वंदना को। मशाल से मशाल को जलाए जा, ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं वंदना हमारे सामने। और जब मशाल से मशाल जलाने की बात आती है तो कुछ पंक्तियां हमें भी याद आ रही हैं। करीब मुल्क के आओ तो कुछ बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कुछ बात बने, बुझी मशाल को जलाओ तो कुछ बात बने। सूख गया है जो लहू शहीदों का, सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कुछ बात बने। तो चलिए मशाल से मशाल को जलाते हैं और शहीदों के उस लहू में अपना लहू मिलाते हैं। वंदना। हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है, हम जिएंगे इसके लिए, प्राणों से प्यारा है। मैं वंदना तिवारी आजादी के अमृत महोत्सव में क्रांति के मशाल का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धन्यवाद।
वंदना की और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं खुशबू को। और खुशबू बात करेंगी अपने वतन की, अपने मुल्क की। खुशबू। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। खुशबू के बाद अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं रचना को, जो मातृभूमि के अमर पुत्र गीत की प्रस्तुति देंगे हमारे समक्ष। रचना। वो
के क्रम में ये थी आखिरी प्रस्तुति रचना की। श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत मन को विभोर तो करता ही है, साथ ही याद दिलाता है उन क्रांति वीरों का बलिदान जिन्होंने हमारे देश की खातिर, देश की स्वतंत्रता की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव हम नमन कर रहे हैं, शत शत नमन उन महान वीरों को, उन शहीदों को, और ले रहे हैं उनसे प्रेरणा कि वो किस तरह से देश की बड़ी वेदी पर अपना सब कुछ हंसी हंसी में लुटाकर चले गए और दे गए हमें एक स्वतंत्र देश।